बनियाटोली गांव के किसान अपनी मेहनत और जमीन के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते थे। इसी गांव में सद्दाम नाम का एक युवा रहता था। सद्दाम खेतों में काम करने में माहिर था, लेकिन उसकी सोच बाकी किसानों से अलग थी। वह न केवल अपनी मिट्टी की रक्षा करना चाहता था, बल्कि उन लोगों को भी सिखाना चाहता था जो खेती की सही विधियों से अनजान थे। एक साल गांव में कुछ अजनबी लोग आए। उन्होंने बनियाटोली की उपजाऊ भूमि को खरीदने का प्रस्ताव रखा। वे लोग वहां एक बड़ा कारखाना बनाना चाहते थे। उन्होंने किसानों से कहा, हम तुम्हारी जमीन के बदले मोटा पैसा देंगे, इससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। कुछ किसानों ने लालच में आकर अपनी जमीन बेचने का मन बना लिया, लेकिन सद्दाम ने समझाया, यह जमीन केवल हमारी आजीविका नहीं, हमारी पहचान है। अगर यह जमीन बंजर हो गई या दूषित हो गई तो आने वाली पीढ़ियां हमें दोष देंगी। गांव के कुछ लोग सद्दाम की बात से सहमत थे, लेकिन कुछ ने उसे यह कहकर चुप करा दिया, सद्दाम, तुम युवा हो, तुम्हें खेती के अलावा कुछ नहीं आता। पैसे से हमारा भविष्य सुधर सकता है। सद्दाम ने हार नहीं मानी। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की और उनकी मदद से एक योजना बनाई। गांव की मिट्टी का परीक्षण। सद्दाम ने गांव के सबसे उपजाऊ हिस्सों की मिट्टी को सुरक्षित रखने की बात की। वृक्षारोपण। उसने लोगों को समझाया कि अगर पेड़ काटे गए तो खेतों की उपज कम हो जाएगी। संगठन बनाना। सद्दाम ने युवाओं को संगठित किया और उन्हें खेती के नए तरीकों के बारे में जानकारी दी। कारखाना बनाने वाले लोग निराश नहीं हुए। उन्होंने किसानों को और अधिक पैसे का लालच दिया। लेकिन जब सद्दाम ने देखा कि गांव वाले उनकी बात नहीं मान रहे, तो उसने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा, अगर आप लोग अपनी जमीन बेचेंगे तो मैं अपनी जमीन सबसे पहले दूंगा, लेकिन पहले मेरे खेतों की उपज को देख लो। अगर मेरी जमीन सबसे अधिक फसल देती है तो आप अपनी जमीन बेचने का फैसला वापस लेंगे। गांव वालों ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया। सद्दाम ने पूरी मेहनत और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर अपनी जमीन पर फसल उगाई। उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि कारखाना बनाने वालों के मुंह बंद हो गए। गांव वालों ने उसकी मेहनत को सराहा और कहा, सद्दाम, तुम सही थे। यह जमीन हमारी मां है और इसे बचाना हमारा धर्म है। गांव वालों ने जमीन बेचने का विचार हमेशा के लिए छोड़ दिया। उन्होंने सद्दाम को अपना नेता मान लिया और उससे खेती के नए तरीके सीखने लगे। बनियाटोली धीरे धीरे एक आदर्श गांव बन गया, जहां न केवल फसलें बल्कि विचार भी लहलहाने लगे।